बहुत सारे लोग शराब के आदी होते हैं जो और इन खर्चों को इन छोटे सिर्फ और सिर्फ मधु में खर्चा करता है। पता चलूं दिन में एक मधु का 300-400 रुपए कमाने वाले आदमी है। ये चीज के इसके बारे में हमें हाय अस्सलाम वालेकुम। GR जमाली टीवी में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप सब और हम सब एक चीज़ जानते हैं और वो ये जानते हैं कि हम कितना फजूल खर्चा करते हैं। ये चीज़ के इसके बारे में हमें खुद नहीं पता। आपको मैं एक डाटा बताते चलूँ। नॉर्मली एक जनरल आदमी नॉर्मल खर्चा करता है, जो काम काज करने वाले 300-400 रुपये कमाने वाले आदमी है, वो नॉर्मली जब खर्चा करते हैं, क्योंकि आजकल में मधु इतना आम हो गया है, इतना मधु खाने का आदी हो गए हैं लोग, शिखर खाने का आदी हो गए हैं। मैं आपको एक बात बताता चलूँ, दिन में एक मधु का प्राइस 5 रुपये होता है। अगर वो दिन के हिसाब से अगर दिन में 5 मधु खाता है तो उसके हिसाब से 25 रुपये हो रहे हैं। एक दिन में वो 25 रुपये सिर्फ और सिर्फ मधु में खर्चा करता है। और वो मधु को अगर एक दिन में 5 मधु खा रहे, उस हिसाब से अगर मंथ में हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसको अब हम जोड़ सकते हैं। 5 × 30 मतलब 5 गुना 30 को बराबर करते हैं तो 150 मधु पूरे महीने में खाते हैं, जिसका प्राइस रेट होता है 750 रुपये। 750 रुपीज़ उसका प्राइस रेट होता है। और यही नहीं, नॉर्मली हम लोग क्या सिगरेट भी पीते हैं। बहुत सारे लोग दिन में 4-5 2-4 इस तरह सिगरेट पी लेते हैं, लेकिन मैं उतना कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ एक सिगरेट के अकॉर्डिंग, एक सिगरेट के हिसाब से मैं जोड़ रहा हूँ कि अगर आप उस तरह से एक सिगरेट पीते हैं तो 30 दिन में 30 सिगरेट पीते हैं, जिसका अमाउंट होता है एक सिगरेट का 10 रुपये कम अज कम होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो 300 रुपये हो रहे हैं। और बहुत सारे लोग शराब के आदी होते हैं, जो शराब पीते हैं उसको दिन में चाहिए, 2 बार चाहिए, 3 बार चाहिए। मैं आपको बताऊं, नॉर्मली आप शराब में खर्चा करते हैं, तारी में खर्चा करते हैं 50 रुपये करके, मैं जोड़ रहा हूँ, ज़्यादा तो 100, 200, 300, 400 बहुत सारे हो जाते हैं। नॉर्मली आप खर्चा करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, जो कि अगर 50 रुपये करके अगर आप 30 दिन का खर्चा कर रहे हैं 50-50 करके, तो 1500 रुपये हो रहा है। अब अगर टोटल जोड़ा जाए तो 750 प्लस 300 प्लस 1500 तो 2550 रुपये सिर्फ मिनिमम नॉर्मल खर्चा करते हैं, जो हमें पता तक नहीं चलता है। और मोबाइल रिचार्ज हो गया और ट्रैवल खर्चा, ये सब मैं छोड़ दिया हूँ, क्योंकि नॉर्मली वो ज़रूरत चीज़ों को मैं दूर रखा हूँ, क्योंकि उसको नहीं हम बता सकते हैं कि वो ज़रूरत जो चीज़ है। अगर आप यही 2550 रुपये आप खाने में रसगुल्ला खाते हैं या इस तरह के एजुकेशन में आप खर्चा करते हैं, तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आप वहीं नहीं रह सकते, आगे डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारे गांव में हमारे औरतों के बारे में भी बताऊं कि औरत 4-5 एक साथ बैठ जाते हैं, उसके बाद तरह तरह की बातें करते हैं, उसके बाद फिर झगड़ा में वो तब्दील हो जाता है। मैं आपको बताऊं, इन सब चीज़ों को अगर आप जहन में बिठाएं और इन खर्चों को, इन छोटी छोटी बातों को अगर जहन में रखें तो बहुत काम आ सकता है। आपका लाइफ का मतलब टर्न बहुत ज़्यादा ओवर कर सकता है, टर्न डाउन नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब हम कहते हैं कि अरे क्या बात कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों को अगर कौन देखता है, देखना पड़ेगा। अगर देखेंगे नहीं, आप बोलते हैं कि हमारे पास फीस देने का, भाई 200-250 रुपये गाँव में जनरली गाँव में क्या कि 200, 300, 400, 500 इस तरह का फीस रहता है एकेडमी स्कूल वगैरह सबका। वहाँ पे फीस देने में नानी याद आ जाता है, और फजूल का खर्चा करने में आप और हम बहुत ज़्यादा आगे हो जाते हैं। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर अपने बच्चे को एजुकेशन दिलाएंगे तो आपका बच्चा का करियर बहुत आगे जाएगा। और हमारे यहाँ एक कमी और होता है, हमारे यहाँ के छोटे छोटे बच्चे सब क्या करते हैं, पढ़ने के लिए नहीं, माँ बाप थोड़ा सा तंबी किया, नहीं पढ़ा, थोड़ा तंबी किया, नहीं पढ़ा, माँ बाप छोड़ देते हैं, अरे जान दो, पढ़ी नहीं, नसीब में नहीं। नसीब में होता है, लेकिन मेहनत भी ज़रूरी होती है, क्योंकि हम